राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन गाइए ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारे, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद
गाइए गोपाल प्रेम से। लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद हो गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हो गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो आओ से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम महाधन है अपनो
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाए, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाए। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी राधे। राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी राधे। राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी, राधा वंशी बिहारी राधे। बिहारी राधा वंशी बिहारी। आ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद जय 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 श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, राधा वंश बिहारी भगवान की। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। करारे
न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाभारत में या पद्म पुराण में नारद मुनि राजा युधिष्ठिर को एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। नारद जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, 5 वस्तु में विश्वास होना, श्रद्धा होना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते भगवान में, हम विश्वास नहीं करते भागवत में, हम विश्वास नहीं करते रामायण में, भगवत गीता में। तो हम भी कह देते हम विश्वास नहीं करते आप में। क्योंकि भक्तों, संसार जीने के लिए कहीं ना कहीं विश्वास तो करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अंधविश्वासु बन जाएं, अंधा विश्वास करें, लेकिन अपनी बुद्धिमता से कहीं ना कहीं से तो विश्वास करना ही होगा। जब हम कथाएं सुनाते हैं तो लोग शास्त्र पर, ग्रंथों पर, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम जब अपनी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे, हम जब स्वयं अनुभव करेंगे। जब हम कहते हैं कि भाई पाप मत करो, आप नरक में जाओगे, तो कहते हैं किसने देखा है? हम जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे फिर मानेंगे। अब नरक अपनी आंखों से देख लेने के बाद फिर मान भी लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो डंडे ही मिलेंगे, बहुत मारते हैं, वहां पर पीटते हैं। सो बुद्धिमानी इसमें है कि हम विश्वास करें। और शिल प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरे की बात को सुनकर, जगत में अनुभव करके, दूसरों को देखकर विश्वास करे और समझ जाए। लेकिन आज का विज्ञान, साइंस और जो बुद्धि प्रदान लोग होते हैं,
वो अपनी आंखों से देखना, अनुभव करना चाहते हैं। हम और आप बैठे हैं, बीच में हवा चल रही है, क्या हम हवा को देख सकते हैं? फिर भी हवा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के। शमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, फिर नाम रह जाएगा। फिर बच्चे फोटो फ्रेम बनाएंगे, फोटो फ्रेम में रखेंगे और फिर नाम लिखेंगे, स्वर्गवास फलाने फलाने भाई। सीधा नरक में गया है। जीवन भर दारू पिया, मांस खाया, चोरी किया, सीधा नरक में। फिर लिखना तो पड़ता ना स्वर्ग, नरकवास तो कोई नहीं लिखता है? वो नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जीवन का कोई भरोसा नहीं भक्तों। ये सब सुनाकर आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इस सभा में जितने बैठे हैं 80% सफेद बाल वाले हैं। सो भजन कर लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम और आप बैठे हैं, हम हमारे आपके बीच में कितने जीव जंतु उड़ रहे हैं। हमारी इन आंखों से शायद हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो अनंत जीव बैठे हैं। विश्वास करना होगा। नहीं, मैं अनुभव करूंगा, मैं देखूंगा, तब मैं मानूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको अनुभव नहीं करते हैं, सुनकर ही जीवन में उतार देते हैं। आप लोग नीचे उतरो तो हर एक 2 किलोमीटर के अंतर में वो लाल डिब्बे लगाए गए हैं, विद्युत बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से पास होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी के लाल डिब्बे पर लिखा भी होता है डेंजर, डोंट टच। और इतनी कृपा किए हैं भारत की गवर्नमेंट कि वहां पर खोपड़ी भी बना दी गई है, और फिर 2 हड्डी ऐसे हैं, देखा आपने? वो यहां तक समझा रहे हैं कि इसको 25,000 वोल्ट्स का करंट है, छूना मत, नहीं तो ये खोपड़ी जैसे हो जाओगे। सो विद्युत बोर्ड होते हैं, वहां पर लिखा है डोंट टच, इसे स्पर्श मत करो। यहां पर करंट है, हाई वोल्टेज है, और इसे स्पर्श करोगे खोपड़ी हो जाओगे। लेकिन कोई कहे मुझे विश्वास नहीं, अनुभव करूंगा, बाद में विश्वास करूंगा, कर ले। उसे टच करने के बाद क्या बयान देने लायक बचेगा? बुद्धिमान नहीं, यही है कि विश्वास होना चाहिए। तो नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, 5 वस्तु में विश्वास होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये विश्वास, अब आप कहोगे नहीं मुझे विश्वास रखना है, मुझे विश्वास करना है, लेकिन ये विश्वास हमारे मुंबई के किसी मॉल या दुकान में नहीं मिलता। ये विश्वास जीवन में कैसे पैदा होता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी को वेट बढ़ाना है तो चीज पनीर ला कर खाओ तो बढ़ जाएगा, दुकानों में मिलता ही है। घटाना है तो एक्सरसाइज करो। लेकिन कोई कहे कि हमारे अंदर विश्वास बढ़ाना है तो क्या करें? ये किसी दुकान में नहीं मिलता। नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, ये विश्वास जो है पुण्य करने से प्राप्त होता है। विश्वास, श्रद्धा, ये पुण्य से, ये अंदर से होती है। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा गया, दातारी जो होती है ना, मतलब ऐसे संसार में कभी ऐसे दृश्य देखे, करुणामय स्थिति आ जाए तो कुछ दान करने की भावना जो है वो बाहर से इंजेक्ट नहीं की जा सकती, वो पैदाशी होती है।
वो कहां से आती है? दातारी, खुमारी, शूरवीरता, ये सब पूर्व जन्म के पुण्यों से आती है। ठीक उसी प्रकार विश्वास नाम का जो तत्व है ये पुण्य से पैदा होता है। इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्व अल्प पुण्य, जिसके पुण्य बहुत कम है, स्व अल्प पुण्यवतम राजन, है राजन जिसके पुण्य अल्प है, विश्वास न एव जायते, उसे कभी भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन जो पुण्यशाली जीव है उसे विश्वास होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम दूसरों पर विश्वास कर लेंगे, दूसरे लोग हमें ठग नहीं लेंगे, थोड़े बहुत ठगे जाए ना ये अच्छा है, लेकिन विश्वास रखो भगवान प्रसन्न होंगे। विश्वास एक ऐसा तत्व है ईश्वर की निगाह में हमें बहुत ऊंचा उठा देता है। तो हे युधिष्ठिर, स्व अल्प पुण्यवतम राजन विश्वासु न एव जायते, उसे कभी पुण्य जिसके कम है उसे कभी विश्वास नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने पूछा कि किस किस चीज में विश्वास होना चाहिए? दुनिया में और किसी पर विश्वास करो या न करो, 5 चीज पर विश्वास हो गया तो बेड़ा पार है। 5 चीज में विश्वास होना चाहिए। अब वैसे तो ये श्लोक हम रोज गाते हैं, लेकिन आज कुछ समझेंगे हम लोग। महा प्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद 5 वस्तु है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, 5 वस्तु। महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव। युधिष्ठिर, ये 5 चीज जो है, स्व अल्प पुण्यवतम राजन, जिसके पुण्य अल्प है, विश्वासु न एव जायते, उसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया में विश्वास करने लायक करोड़ों चीज हैं, लेकिन नारद मुनि ने कहा सब जगह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, 5 चीज में विश्वास हो गया बेड़ा पार। तब मानो युधिष्ठिर ने पूछा 5 में भी बेस्ट कौन सी है? पहला नंबर किसका है? महाप्रसादम की। क्या कहते हैं? महाप्रसाद नंबर 1 पर है, नंबर 1 महाप्रसाद, और सेकंड नंबर पर हमारे गोविंद है। इसका अर्थ नारद मुनि का यह है कहने का कि एक बार भगवान में विश्वास नहीं है ना, एक बार चल जाएगा। महाप्रसाद में एक बार विश्वास हो गया तो फिर भगवान में, नाम में, ब्राह्मण में, वैष्णव में, सब में विश्वास आ जाएगा। एक बार महाप्रसाद में विश्वास हो जाए, है ना, तो महाप्रसाद है। अब ये श्लोक अभी आप लोग विचार कीजिएगा। हम तो क्या है ना, श्लोक तो बोलते हैं लेकिन पूरा कंसंट्रेशन प्रसाद की प्लेट पर होता है, इसलिए कभी इस श्लोक पर विचार ही नहीं किया। कुछ लोग 15 साल से ये श्लोक गा रहे होंगे, लेकिन कभी इस पर सोचा ही नहीं, बस ऐसे ही महाप्रसाद है, गोविंद नाम ब्राह्मण है। इस पर विचार करें। मैंने तो केवल 2-5 मिनट आपको बताया, इस पर पूरा प्रवचन हो सकता है। लेकिन 5 वस्तु पर एटलीस्ट कम से कम 5 चीज पर विश्वास होना चाहिए, और उन 5 में नंबर 1 सबसे पहला विश्वास हम रोज दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, मेरे जैसे लोग 10-10 बार खाते हैं, उस महाप्रसाद में विश्वास हो। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है अविद्या का जाल है। ये शरीर अविद्या का जाल, अनेकों प्रकार की दुर्गति कराने वाला है, तो ये शरीर है। आप विचार करो, हम दिन में 24 घंटे में से शरीर के लिए कितने घंटे निकालते हैं? लगभग 22-23 घंटा शरीर के लिए, शरीर को खिलाना, पिलाना, सुलाना, एंजॉयमेंट कराना, शरीर। ये शरीर अविद्या का जाल है।
कुलशेखर आलवार कहते हैं शरीर व्याधि मंदिरम सत्संधि जर्जरम, शरीर रोगों का घर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना ये शरीर है। एक बात समझ लीजिए, जब तक ये शरीर है हम प्रॉब्लम से मुक्त नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं यार मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब तक रहेगी, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ तो 5 आकर खड़ी रह जाएगी। और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी? जब तक ये शरीर है। और ऐसा मत समझिए ये शरीर छूट जाएगा तो बस खत्म सब कुछ, ये छूटा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटा तीसरा मिलेगा। बार बार जब तक ये शरीर मिलता रहेगा प्रॉब्लम बनती रहेगी। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं शरीर अविद्या जाल है, शरीर अविद्या का जाल है। मैं अक्सर नहीं सुनाता हूं, एक बार एक राजा थे, बीमार हो गए, बड़े परेशान थे, उनकी बीमारी दूर ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन बहुत बड़े वैद्य आए, राजा का हाथ देखा और कहा कि एक उपाय है। बोले क्या? बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता, कुर्ता समझते हैं, किसी सुखी आदमी का कुर्ता इनको लाकर पहना दो, इनका रोग ठीक हो जाएगा। मंत्री ने सोचा इतना सिंपल उपाय था तो पहले बोलना चाहिए था। मंत्री ने पूरी सेना को भेजा, जाओ जैसे तैसे कोई सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। पूरा सैन्य निकला और जो भी रास्ते में मिलता, भाई आप कैसे हो? आई एम फाइन, आई एम गुड, हम मजे में हैं, भालो आसी हैं। लेकिन 5 मिनट खड़े रहो उसके साथ, तब पता चले कि बंदा कितना दुखी है। सैन्य वापस लौटा, महाराज कोई सुखी नहीं है, जिनको हम मिलते हैं सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। बोले कोई तो सुखी होगा? बोले कोई नहीं। मंत्री खुद घोड़े के ऊपर सवार होकर निकला और जा रहा था तो एक मछुआरा गमछा पहनकर नौका में खड़े खड़े हाथ में रुमाल घुमा घुमा के गाना गा रहा था। वो मछुआरा गमछा पहनकर हाथ में रुमाल उठाकर गाना कौन सा था सुनना है? आषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारा, आषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िया तारम विस्तारम, ना नहीं संभारम प्यास पारम, नंद कुमारम निर्ज्ञारी, कहो राधे प्यारी, राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे तुम गोकुल आवो गिरधारी। गमछा पहन कर ऐसे गाना गा रहा था। वो मंत्री समझ गया कि लगता है ये सुखी आदमी है। मंत्री घोड़े से उतरा, दूर से बोला ए महाराज यहाँ यहाँ यहाँ, कोई काम धंधा नहीं? बोले कोई काम धंधा नहीं। बोले आप खुश हो? बोले बिल्कुल खुश हूं, मौज में मौज, आनंद में। अब फिर मुझे एक भजन याद आ गया, सुना। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। और देश के संतों ने कहा कि जो आनंद, जो सुख संत फकीर करते हैं वो अमीरी में नहीं है। और वो हमको पूछो, पिछले 10 दिन से जो हम आनंद कर रहे हैं भक्ति में, भजन में, साधु संत जो आनंद करते हैं वो आनंद और कहीं नहीं है। उस आदमी ने कहा कि मैं बिल्कुल सुखी हूं। तब उस राजा के मंत्री ने कहा कि हम आप ही को खोज रहे थे, आपका कुर्ता हमको दे दो, वो राजा को पहनाना है।
तब उस आदमी ने, गुजराती ने कहा कि कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं, कुर्ता नहीं है इसीलिए तो मैं सुखी हूं। इस दुनिया में जितने भी कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। कुर्ता और कोई नहीं, ये हमारा शरीर ही कुर्ता है। और राजा और कोई नहीं, आत्मा ही राजा है। भक्तों, इस संसार में आत्मा तब तक दुखी रहेगी जब तक यह देह, यह शरीर बदलती रहेगी, क्योंकि यह शरीर अविद्या का जाल है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा शरीर अविद्या जाल, और उसमें भी ये इंद्रियां जो है जड़ इंद्रिय ताहे काल है। काल के समान है हमारी ये इंद्रिया, ये आंख, कान, नाक। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि हाथी को फंसाने के लिए बड़ी आसान तरकीब होती है। एक खड्डा किया जाता है, हाथी उसमें फंस जाता है। कस्तूरी मृग एक सुगंध के लोभ में आप तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। ये 5-6 पशुओं को उन्होंने गिनाया कि एक एक इंद्रियां इनकी काम करती हैं, लेकिन फिर भी ये पशु लोग तड़प तड़प कर मरते हैं। हमारे पास तो वो 5 इंद्रियां हैं। तो शरीर की जो इंद्रियां है अविद्या का जाल है, और जड़ेंद्रियता है काल। और उन सभी इंद्रियों में जीवा लोभमय सुदुर्मति। आप रास्ते से जाओ और किसी को गाली दो तो गाली देती है जीवा, थप्पड़ खाता है बेचारा गाल। आप विचार तो करो। अच्छे अच्छे टेस्ट चाहिए जीवा को, है ना, लेकिन पाप भोगता है यह आत्मा, ये शरीर। तो जीवा जो है लोभमयी सुदुर्मति, लेकिन ताके जेताए कठिन संसारे, इसे जीवा को कंट्रोल में करना बड़ा कठिन है। रूप गोस्वामी कहते हैं जिह्वा उदर उपस्थ, ये तीनों एक लाइन में है। जिह्वा कंट्रोल आपके जीवन में, यदि जिह्वा कंट्रोल हो गई, आप समझो 80% आप वैकुंठ पहुंच गए। ये जिह्वा ही तो कंट्रोल में नहीं रहती ना। लेकिन इस जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए एक सरल उपाय है। ताके जिताए कठिन संसारे, लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय है। ये जो कृष्ण है बहुत दयामय है, और करी वारे जिह्वा जय, जिह्वा को जीतने के लिए हमारी जिह्वा इति उति धाय, जो ये खाऊं वो खाऊं करती हैं, जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए हैं स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। भगवान कृष्ण ने अपना प्रसाद दे दिया। यदि ये प्रसाद हम खाते हैं, लेकिन कैसे? विश्वास के साथ है। यदि प्रसाद में पूर्ण विश्वास हो और उसे ग्रहण किया जाए तो मात्र प्रसाद खाकर हम वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रसाद सेविते सकल प्रपंच जय। थोड़ा प्रसाद का एक कण भी यदि कोई खा लेता है तो सकल प्रपंच जय, सभी प्रपंचों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रसाद के कण में इतनी ताकत है भक्तों। यदि हम हमारे जीवन में विचार करें, हम तो कितना प्रसाद खा गए हैं, कितना टन खा गए होंगे, नहीं? मतलब सब जोड़ा जाए ऐसे रोज का ट्रक भर भर के लगभग खा गए होंगे। लेकिन प्रसाद का कण खाने से भी सकल प्रपंच जय हो सकता है। तो इतना टन प्रसाद हम खा गए, फिर भी हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। कारण प्रसाद तो हम खाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास, और ये विश्वास कैसे आएगा? पुण्य से। और विश्वास प्रकट करने का और एक तरीका है, और वो है सत्संग। ये जो हम सत्संग में बैठे हैं ना, ये सत्संग भगवान में, भक्ति में
श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने का बहुत बड़ा मार्ग है। ये मैं नहीं कह रहा। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कहा, हे मां सताम प्रसंगान, जब सत्संग होता है, सताम सताम माने संत। अब संत क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्व गुण में रहते हैं, इसलिए संत। मां सताम प्रसंगान, संत जब आपस में मिलते हैं, उनका जब प्रसंग होता है तो केवल एक चीज होती है। दो संत आपस में जब मिलते हैं तो एक चीज होती है। बोले क्या? क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। शेयर बाजार का भाव पूछते हैं, आज सेंसेक्स कितना गया ऊपर। नहीं, क्या कहते हैं? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सत्संग की पहचान क्या है? सत्संग उसे कहते हैं जहां मेरी कथा हो। दो संत जब मिलते हैं तब भगवत कथा होती है, और ऐसी भगवत कथा जब हम सुनते हैं तो होता क्या है? भवंती रित कर्ण रसायना कथा। वो कथा, भगवत कथा हमारे कर्ण को आनंद देती है, हमारे हृदय को आनंद देती है। तज्जोषणादा अपवर्ग वर्तमनी। सत्संग में बैठकर भगवत कथा सुनते रहोगे तो क्या होगा? बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मुझे जो पॉइंट कहना है कि यदि कथा को सुनते रहे, भगवान कपिल देव अंत में कहते हैं श्रद्धा। सबसे पहले तो विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न होगा, और फिर रति, फिर भगवान के प्रति रति मति गति प्रेम उत्पन्न होगा, और फिर अंततः भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। यह है सत्संग। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, लेकिन सत्संग में नहीं बैठते, वह धन उनके पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि धन बड़ी चीज नहीं है, उस धन को कहां इस्तेमाल करना, कहां यूटिलाइज करना, वो विवेक होना चाहिए। कई बार कुछ लोगों में रूप होता है, लेकिन विवेक नहीं होने के कारण वह रूप उनका पतन का कारण बन जाता है। कुछ लोगों के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, लेकिन ये सब कुछ तब तक काम में नहीं आएगा जब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं है। और विवेक कैसे आता है? रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। ये विवेक जो है सत्संग से प्राप्त होता है, और सत्संग राम कृपा, कृष्ण कृपा। एक बात समझ लीजिए, हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है? हर 5 साल में इलेक्शन होता है। दुनिया के लोग जिसे इलेक्ट करते हैं वो दिल्ली में जाकर बैठता है। दुनिया के लोग जिसे इलेक्ट करते हैं वो दिल्ली में बैठता है, और मेरे कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं वो कथा में आकर बैठता है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में बैठना। वैसे व्यास मुनि ने क्या लिखा कि भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन, भाग्य से या पुण्य से सत्संग मिलता है। उसी व्यास जी ने कंक्लूजन में क्या लिखा कि ये भाग्य की बात नहीं है, यहां बैठना ये पुण्य की भी बात नहीं है। यहां भगवत कथा सत्संग में वही बैठ सकता है जिसमें गुरु
और भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा। ईश्वर ये परिवार ने कई लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन उस इनविटेशन में भी ईश्वर जिसको सिलेक्ट करते हैं वही यहाँ आकर बैठता है। ये भगवान का सिलेक्शन होता है। कई बार कुछ लोग मुझे कहते, प्रभु आप यहाँ कथा नहीं करते, वहां कथा नहीं करते। कई वर्षों से मेरा दृढ़ विश्वास है भक्तों कि कहां कथा होनी है, कितनी कथा होनी है, कैसी कथा होनी है, ये सब कुछ पहले से ही भगवान का योग होता है। और हम कथा कराते हैं, करते हैं, ये मात्र माध्यम है। क्या मैं यहां नहीं आया होता तो यहां कथा नहीं होती, कोई और करता, लेकिन भाग्य इतना है कि भगवान ने हमें सिलेक्ट किया। भगवान ने हम सबको सुनने के लिए, बोलने के लिए सिलेक्ट किया। अब सुनिए, मैं आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाऊं। भगवान श्री रामचंद्र के 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया और बिल्कुल समय से सब कुछ हो गया। और अब भगवान रामचंद्र ने सोचा कि अयोध्या वापस चलेंगे। आप तो जानते ही हैं कथा। फिर पुष्पक विमान को उतारा और सब लोग पुष्पक विमान को देखकर तो वानर भालू तो क्या हो, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सब लोग, बहुत जंबो जेट था, सो बोइंग 747 2-3 माले का था, बहुत लंबा चौड़ा। पुष्पक विमान उतारा, बंदर सब लोग सीट बेल्ट पहनकर बैठ ही गए, चिपक गए और टीवी देखने लगे उस स्क्रीन पे। सब लोग चढ़ गए प्लेन में। अब लक्ष्मण भी आ गए, विभीषण आ गए, सब लोग, भगवान रामचंद्र की सेना में जितने भी थे सब लोग उस दिव्य विमान के ऊपर सवार हुए। लेकिन हनुमान बाहर खड़ा है। विशेष अनुग्रही वालों के लिए बोल रहा हूं प्रभु। हनुमान बाहर खड़ा है। राम ने कहा, हनुमान तुम भी, ये सब बैठ गए, तुम भी बैठो, तुम्हारे लिए तो बिजनेस क्लास, सबसे आगे वाली सीट तुम्हारी है महाराज, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत हनुमान ने की है। हनुमान है भक्तों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, जय कपि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो हनुमान जो है, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये कहां जा रहे हो आप लोग? राम ने कहा, हनुमान अयोध्या में जाएंगे, आप लोग ने इतनी मेहनत की, हम आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। अब तक हमारा स्ट्रगल पीरियड था, अब तो हम जीत गए, अब तो वहां जाके अयोध्या का राजा बनना है। अब मेरे दिन, अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। अब कांग्रेस गई, भाजपा आई, मोदी आ गया। तो हनुमान, चलो बैठो जी, सब लोग बैठ गए हैं, तुम भी बैठ जाओ, और तुम्हारे लिए तो सबसे फ्रंट सीट हो, बिजनेस क्लास की होती ना, सोते हुए। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। हनुमान ने कहा, प्रभु आपके अयोध्या में क्या आपकी कथा होती है? राम ने कहा, हनुमान अयोध्या में ओरिजिनल साक्षात मैं हूं, मेरी कथा की क्या जरूरत है? अयोध्या में मैं स्वयं हूं, मेरी कथा की क्या जरूरत? वहां मेरी कथा बता नहीं होती, वहां राम कथा नहीं होती, वहां ओरिजिनल साक्षात राम होता है। चलो बैठो अंदर, जल्दी जाना है हमको, नहीं तो वो भरत आत्महत्या करके मर जाएगा। हनुमान ने कहा, नहीं, मुझे ये बताओ कि आपके अयोध्या में राम कथा होती है? बोले नहीं। तो प्रभु आप जरा हनुमान चालीसा तो थोड़ा पढ़ लो। हाँ। प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये तो प्रभु चरित्र सुनने के रसिया है। हनुमान जैसा रसिक और कोई नहीं, रसिक श्रोता है। प्रभु मैं तो रसिक आदमी। वहां आपकी कथा होती है कि नहीं? राम ने कहा, हनुमान जी लास्ट में सुन लो, वहां मेरी कथा वथा कुछ नहीं होती, वहां मैं होता हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा। बोले, हनुमान तू मुझे ठुकरा रहा है? राम को, पूरी दुनिया राम को चाहती है,
और ये अभी फ्लाइट उड़ेगी, फिर तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, तू मुझे ठुकरा रहा है। हनुमान जी ने कॉन्फिडेंस से कहा, प्रभु अयोध्या में आप हो लेकिन आपकी कथा नहीं है, लेकिन हनुमान को विश्वास है कि जहां कथा होती है वहां आप सदैव उपस्थित रहते हो, आप सदैव वहां पर निवेशित रहते हो। तो विशेष अनुग्रही वालों के लिए बात यह है कि मंदिर में भगवान हो या नहीं ये डाउट है, लेकिन दास को विश्वास है जहां कथा होती है वहां भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। ये मेरी बात नहीं है, स्वयं भगवान ने कहा, मत कथा यत्र गायन्ति मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मां भगवान ने ये नहीं कहा मैं मंदिर में खड़ा रहता हूं, मंदिर में है भगवान, में कोई निंदा नहीं करा, लेकिन इतिहास में जहां जहां भगवान को पूछा गया आप कहां रहते हो, भगवान ने यही कहा जहां मेरे भक्त कथा सुनते हैं, मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, वहां मैं रहता हूं। गोपियां रो रो कर मर गई, टूट गई गोपियां, लेकिन आखिर अंततः भगवान तो तब प्रकट हुए ना जब गोपियों ने कीर्तन किया, गोपियों ने गाया। भक्त इस संसार में गाने लायक यदि कोई है तो राम और कृष्ण है। इनको गाने में सदियों बीत जाए, आनंद ही आनंद है। इस दुनिया में राम और कृष्ण को जिसने गाया उनको पागल कह दिया। अब मुझे वो बात याद आ रही है महाराज, ये सफेद बाल वाले इस बात को समझ जाएंगे कि ये कहां की पंक्ति है। इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, बीत जाएगी सदियां इसे भुलाने में। भजन करने वाले तो बदनाम होंगे ही। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर भगवान जहां कथा कीर्तन होती है वहां निश्चित ही उपस्थित रहते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक श्लोक में कहा गया कि जो अपने जीवन में 5 वस्तु करता है उनके घर पर भगवान रहते हैं। हम हमारे घर को कितना भी सजाए या घर पर कितना भी सुंदर मंदिर बनाए, भगवान दीवार या पत्थर देखकर नहीं आते। भगवान क्या देखकर हमारे घर पर आते हैं, एक्सपेक्टेशन भगवान की क्या होती है, वो हमसे क्या चाहते हैं और किस स्थान पर भगवान कंफर्टेबली रह पाते हैं। ये प्रश्न जब शास्त्र में पूछा गया तब स्वयं भगवान ने ये उत्तर दिया और व्यास मुनि ने इसे पद्म पुराण सृष्टि खंड 47वें स्कंद 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा। पितरोर्चार्थ पतियुश्च समः सर्वजनेषु च मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति एते पंच महामखा एते पंच महामखा। पितृ अर्चा और पति युश्च समः सर्वजनेषु यः मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति एते पंच महामखा। हमारे वैदिक ग्रंथ शास्त्रों में बहुत सुंदर हमारे आचार्य जीव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि मम प्रिय धन। किसी ने पूछा कि जीव गोस्वामी आपके लिए सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है, आपके जीवन में सबसे बड़ा धन, महाधन, महाप्रिय वस्तु कौन सी है?
तो जीव गोस्वामी ने सब 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले कहा शास्त्र वचन, शास्त्र के जो वाक्य है, गुरु के जो वचन है, गुरु की जो आज्ञा है मेरे लिए सबसे उत्तम है। सो भक्तों, ये शास्त्र का श्लोक है, स्वयं भगवान ने लिखा है। और भगवान 5 जगह पर रहते हैं और उस 5 जगह में पांचवा जो पॉइंट है, 5वां जो स्थान है वो भक्ति का है। पितृअर्चा, पितृअर्चा माने जो माता पिता की सेवा करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पति अर्चा, जो स्त्री अपनी पत्नी की सेवा करती है। तीसरा समः सर्व जनेषु यः, जो सभी जीवों के प्रति समभावना रखता है। और चौथा मित्रात अद्रोहो, जो कभी भी अपने मित्र से द्रोह न करे, दुश्मनी न करे। और 5वां है विष्णु भक्ति। भगवान, हम लोग तो यही सोचते हैं कि भक्त के घर पर रहते हैं, भक्ति ठीक है, लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम लोग संसारी हैं, इसलिए हम गृहस्थों को, संसार और समाज को भी साथ में लेकर चलना होगा। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि रामायण में जब राम ने शबरी को उपदेश दिया और वाल्मीकि ऋषि ने राम को जब रहने के स्थान बताए, तो दोनों में सिमिलर यही बात आई कि मंत्र जाप सह परिवारा, भजन करो लेकिन परिवार को मत भूलो। क्योंकि हम हमारे परिवार के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम कभी कभी हमारे परिवार का कर्म भोगते हैं, वो हमारे कर्म को, कर्म के द्वारा हम हमारे फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं। ये सत्य है कि आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, लेकिन क्योंकि आत्मा कई वर्षों तक पति पत्नी बच्चे परिवार साथ में रहते हैं, साथ में रहने के कारण कर्म से कनेक्टेड हो चुके हैं, और उस कर्म का कनेक्शन होने के कारण परिवार को साथ में लेकर, अर्थात प्रयास। तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, भक्ति का नंबर 5वां है। हमारा क्या है ना, थोड़ी सी भक्ति आ गई, तिलक कंठी माला लेकर बस निकल ही पड़ते हैं, न समाज न पत्नी न घर न कुछ नहीं देखते हैं। पति बेचारा ब्रेड खा खा कर मर जाता है, और पति लोग पत्नी का ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। नहीं, गृहस्थों के लिए ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि हम डिवोटी हैं तो पर व्यसननी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु, जितना भजन में ध्यान देते हैं उतना ही हमारे परिवार में ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, धर्म है। ओके, तो 5 ये ते पंच महामखा, इस दुनिया के 5 महामख माने यज्ञ, सबसे बड़े 5 यज्ञ माने गए हैं। भक्तों, आप वो कुंड बनाकर आहुति, वो घी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीज कर दो, ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ईश्वर आपके घर में खेलने लगेंगे, यदि ये 5 चीज हमारे घर पर है। तो शुरू करें। सबसे पहली चीज है पितृ अर्चापति युश्च। भगवान वहां रहते हैं जहां पितृओं की अर्चा, अर्थात माँ बाप या सास ससुर की सेवा होती है। भगवान उस घर पर रहते हैं, भगवान उस घर पर प्रसन्न होते हैं जिस घर के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। ये नो डाउट, कल हम गौरंग प्रभु के साथ भी डिस्कशन कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आत्मा को समझने लगे हैं, आत्मा के स्तर पर आ चुके हैं, आत्मा के सिद्धांत फिलोसॉफी को जानते, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आज ही ये आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर को छोड़ा नहीं है। क्योंकि हम सब शरीर में देहधारी जीव हैं, इसलिए देह का भी कुछ धर्म है हमारा, और ये धर्म तब तक जब तक हम लोग प्योर नहीं हो जाते, शुद्ध नहीं हो जाते। जो प्योर हैं, शुद्ध हैं, वो तो प्रणम्य हैं, उनको तो हम केवल दंडवत कर सकते हैं। आप भी प्योर हो सकते हैं भाई, आपको भी,
लेकिन जहां मेरे जैसे लोग हैं, संसारी गृहस्थ, तो हमें भजन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ और भी करना है। क्या करना है? पितृ अर्चा, माँ बाप की सेवा। माँ बाप के दिल को दुखाकर यदि हम भक्ति भी करें, मुझे नहीं लगता है कि वो भक्ति 100% फल दे पाएगी। ये बात याद रखिएगा। कई बार हमने सुना अपने कानों से कि गुरु महाराज पूछते हैं कि भाई कैसे हो आप, आपके पिताजी कैसे हैं, तो वो लड़का कहता है पिताजी का नाम मत लेना, वो तो हिरण्यकशिपु जैसा है। मतलब तुम तो प्रहलादी बन गए हो, मतलब इसका अर्थ ये है। थोड़ी सी भक्ति क्या करने लगते हैं व्यक्ति, अपने परिवार को, फैमिली को, अपने वरिष्ठ माँ बाप को तो छोड़ ही देता है। इसलिए देखिए, दुनिया वालों की बात नहीं करते, लेकिन हम सज्जन सुसंस्कृत परिवार से हैं, हम सब का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि हम भी एक दिन माँ बाप बनेंगे। माँ बाप कितने बड़े अरमान से अपने बच्चों को जन्माते हैं, कितना कष्ट सहन करके एक माँ असह्य प्रसव वेदना सहन करके बच्चों को जन्म देती है। कुछ आशा होती है कि बच्चा मेरी सुनेगा, हमारा बुढ़ापा पालेगा, ये बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। लेकिन बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं और माँ बाप से झगड़ा करते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में शायद पैसे कमा ले, शायद करोड़ों की इमारत में रहने लगे, लेकिन जो सुख, शांति, जो संतोष, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो कभी नहीं होगा यदि माँ बाप के दिल को दुखाया। मैं और क्या बात करूं, महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा है, चैतन्य चरितामृत की मैं बात कर दूं। श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे मुझे बताइए? शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति देने आए थे, ठीक है? प्रेमा भक्ति देने के लिए इतने ऊंचे स्तर पर, महाभाव के स्तर पर राधा रानी चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी ये धर्म निभाया। जिन दिनों उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, तो महाप्रभु ने 6 लोगों को चुना, उनमें से एक उनकी मां थी, कि पहले इस शरीर को जन्म देने वाली मां को पता चलना चाहिए। और मां ने कहा, बेटा तुम दूर मत रहो, नजदीक रहो जगन्नाथपुरी में। अपनी मां की बात को मानकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहे। महाप्रभु जैसे महाप्रभु भी अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। मैं भगवान कृष्ण की बात करूं, यही कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को उपदेश देते, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है? लेकिन वही कृष्ण जब चाणूर, मुष्टि, कुबलिया पीड़ हाथी और जब कंस का वध करते हैं और अपने माँ बाप देवकी और वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्त करते हैं, आप कभी भागवत का 10वां स्कंद पढ़िए। कृष्ण खूब रोए हैं, अपने माँ बाप के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं कि मां, हे पिताजी, मैंने इतने वर्षों तक आपको दुख दिया, मेरे कारण आपको इतना कष्ट, इतना दुख सहन करना पड़ा, मैं आपके दुख को दूर नहीं कर पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक बेटे का कर्तव्य होता है माँ बाप के दुख को दूर करे। स्वयं भगवान अपने माँ बाप को ये कहते हैं। सो भगवान वहां रहते हैं जहां माँ बाप की सेवा होती है, और माँ बाप के साथ साथ जहां सास ससुर की सेवा होती है। इस दुनिया में जगत जननी के पोस्ट पर देवी सीता को रखा गया। एक स्त्री का आदर्श पात्र बन गई सीता। ऐसी सीता माता को जब विदा किया जा रहा था, उनके माँ बाप ने सीता को सुंदर शिक्षा दी। वो कहते हैं, सास ससुर गुरु सेवा की जय, पति रुख लागी, पति रुख लागी अनुसरहु। हे सीते,
सीते तुम ससुराल जा रही हो तो तुम्हारा सबसे पहला धर्म है अपने सास ससुर की सेवा करना। ये नहीं सिखाया कि बस तेरा विवाह और रमेश से हुआ है, रमेश की सेवा करना, बाकी किसी की सेवा मत करना। तेरा विवाह राम से हुआ है बेटा, लेकिन तू यदि हमारी बेटी है, हमारे नाम को उजागर करना चाहती है बेटा, तो ससुराल जाकर सास ससुर गुरु सेवा कीजिए। और फिर पति रुख लागी, फिर पति के इशारे को, मन की इच्छा को समझकर उनकी सेवा करना। सो भगवान वहां रहते हैं जहां माँ बाप की सेवा होती है भक्तों। और माँ बाप की सेवा करने वाला व्यक्ति जीवन में जहां जहां जाता, जिसके माँ बाप प्रसन्न है और जिनके माँ बाप के अंतरात्मा से आशीर्वाद निकल गया ना, वो आदमी जहां जाएगा वहां सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप के आशीर्वाद दिल से निकल जाए। मैं शास्त्र के दृष्टांत भर दूं आपके सामने। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में यदु महाराज की कथा है। 4 भाई थे ये लोग और उनके बाप ययाति महाराज। वे बूढ़े हो गए शुक्राचार्य के कारण, और उन्होंने अन्य तीनों बच्चों को कहा कि मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। किसी ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, और उन चारों में जो सबसे छोटा बेटा था, अंत में उसके पास ययाति महाराज गए। उस छोटे बेटे ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, पिता को प्रसन्न किया, और पिता ने वरदान दिया, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि इतिहास में तू और तेरी 21 पीढ़ी इस दुनिया का राजा बनेगी, और तेरे ही परिवार में कृष्ण का जन्म होगा। सो भक्तों, माँ बाप का आशीर्वाद। पितामह भीष्म को ले लीजिए। पिता शांतनु को प्रसन्न करने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया भीष्म देवव्रत ने, लेकिन अपने पिता को प्रसन्न कर लिया देवव्रत भीष्म ने, इच्छा मृत्यु का वरदान पा गया। जब तक तेरी इच्छा न हो, मृत्यु तेरे निकट नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। आप ये मत समझिए शांतनु बहुत बड़ा डिवोटी था, किसी स्त्री में आसक्त था, वो तो अटैच था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे माता पिता तो 16 माला नहीं करते हैं, तू कर ले, यही बड़ी बात है माता पिता की। देखिए माता पिता कैसे भी हो, माँ बाप है। उनकी अंतर आत्मा से यदि आशीर्वाद मिला तो हम सदैव सफल रहेंगे। इसलिए हमें माँ बाप की सेवा और सास ससुर की सेवा, जिस घर पर माँ बाप और सास ससुर की सेवा होती है, पद्म पुराण प्रमाण आपके सामने, भगवान उन्हीं के घर पर रहते हैं। मंदिर में दिया जलाओ और घर में माँ बाप के दिल जले, वो दिया क्या भगवान को पहुंचता होगा? कभी नहीं। 2 दिए कम करो लेकिन माँ बाप की सेवा करो। तो पितृ अर्चा, जहां माँ बाप की सेवा होती वहां भगवान। आइए अब आगे बढ़ूं, ठीक है? पक्का? अब अगला पॉइंट है ना, उसमें मुझे दोष मत देना, जो लिखा है वो एज इट इज मैं केवल ट्रांसलेट कर रहा हूं, क्योंकि शरीर पुरुष का है तो शायद आप लोग दोष लगा सकते हैं। तो पितृ अर्चा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है पति अर्चा। अब देखो इसमें लिखा है इसलिए है? हालांकि ये प्रवचन कोई स्त्री कोई बहन बेटी करती तो बहुत अच्छा था, तो समझ में आ जाता, लेकिन आप लोग विश्वास कर रहे हो। पति अर्चा, जिस घर पर पति की सेवा होती है वहां भगवान रहते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा गया है। पितृ अर्चा पति अर्चा सम सर्वजनेषु यः। पति की अर्चा। हम तो उस देश के रहने वाले हैं भक्तों जहां पति को परमेश्वर कहा जाता है। कोई पत्नी ऐसा दावा करे भाई मेरा पति तो दारू पीकर घर पर आता है, फिर भी वो पति है। वो चाहे कैसा भी है, वो हमारा कर्म है। उसे भोगतना, उसे सहन करना, उसे झेलना,
मेरा प्रवचन सबको डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन सुन लीजिए, अब आई है, लेकिन सुनेंगे, श्रद्धा करेंगे तो अच्छी बात है। हमारे जीवन में ये पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, पुत्र, ये सब जो है कर्म के अनुसार मिलता है। इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति वैसा है। वो तेरी पत्नी नहीं, वो तेरा कर्म है। वो तेरा पति नहीं, तेरा कर्म तेरे सामने खड़ा है। इसे नहीं भोग देगी, इसे डिवोर्स देगी तो दूसरा आएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जब कर्म किसी को किसी भी तरह से कर्म छोड़ेगा ही नहीं, तो बुद्धिमानी किसमें है? जो सामने कर्म आ रहा है उसे निभा ले, सुख दुख में सम रहे और उसे निभा ले, क्योंकि कर्म को भोगते बिना छुटकारा नहीं है। तो पति अर्चा, वैसे तो आप सबको तो अच्छे पति मिले हैं, दुनिया में तो पतियों की बहुत क्वालिटी होती है, लेकिन भगवान की कृपा से पति अच्छे हैं, तो पति की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे देश की, हमारे वेदों की ये नीति है। यद्यपि पति और पत्नी का अधिकार समान होता है, आप संबंध की दृष्टि से पति पत्नी दोनों एक प्लेटफॉर्म, एक लेवल पर होते हैं, लेकिन वेदों की मर्यादा है कि पत्नी भले पति से ज्यादा गुणवान है, फिर भी वो अपने पति से एक कदम पीछे रहती है। पत्नी की शोभा, डाइजेस्ट हो जाए तो अच्छा है, आपका कल्याण होगा। पत्नी की शोभा उसी में है अपने पति को आगे करें। पत्नी के अंदर 2-5 गुण ज्यादा है, वह गुण अपने पति के नाम पर चढ़ा देना, यह पत्नी की शोभा है। विश्वास नहीं तो इतिहास के पत्ते खोलते हैं, खोलना है, इसमें रामायण में जाना होगा। कृष्ण का तो इतना ये है, कुछ समझ में ही नहीं आता। राम सीधे साधे भोले भाले जेन्युइन चरित्र है। बहुत सारी घटनाएं मुझे याद आ रही हैं कि जब केवट की नौका से भगवान रामचंद्र उतरे, तो राम है ना, राम ने सोचा कि भाई बेचारे केवट ने इतनी मेहनत की है, तो मेहनत की कुछ मजदूरी तो देनी चाहिए, कुछ तो पैसे देने चाहिए। तो राम के मन में हुआ कि मैं केवट को कुछ दूं, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन में तो तपस्वियों का वेश पहन कर आए। एक फूटी कोड़ी राम के पास नहीं थी। हाँ, सीता भी तपस्वी वेश धारण करके अयोध्या से निकल रही थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने रोका कि सीते, वनवास राम को मिला है, तुझे नहीं, और फिर भी तुझे राम के साथ जाना है तो जाओ, लेकिन तुझे वनवास के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, तू राजघराने में जाएगी। इसलिए राम तपस्वियों के वेश में थे, लेकिन सीता राजकीय वेश में थे। तो अब पति रुख लागी, पति के इशारे को समझ गई सीता कि मेरा पति ये केवट को वो जो भाड़ा, जो रेंट देना चाहता है। सीता जी के हाथ में अंगूठी थी, और अंगूठी निकालकर किसी को पता न चले पीछे से राम के हाथ में पकड़ा दी और इशारा किया, दे दो। ये होती है पत्नी। पत्नी की शोभा उसी में है अपने पति को आगे करे। तो आज की पत्नी होती तो मान लो अंगूठी दे भी देती तो ऐसे दिखा दिखा करके, दे रही हूं भाई, दे रही हूं, दे रही हूं, दे रही हूं। लेकिन मेरा नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरे पति का नाम होना चाहिए। ये पत्नी की शोभा है। इसलिए तो किसी ने खूब कहा कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। मैं आपको बाय डिफॉल्ट कहूं, आपको दुनिया में कोई भी सफल पुरुष दिखाई दे, आपको समझ लेना चाहिए इसके पीछे किसी स्त्री का। बुद्धिमान व्यक्ति समझ ही जाता है कि इससे अधिक कृपा, इससे अधिक मेहनत इनकी पत्नी की है। जब कोई बच्चा प्रोग्रेस करे तो साधु समाज समझता है कि इसके पीछे इसके माँ बाप का हाथ है। पत्नी के लिए यह श्रेय होता है, खुद पति को बिठा दे, दबा दे और खुद आगे बढ़े। आजकल तो मैं दंग रह जाता हूं
किसी फेस्टिवल में गए हैं और कोई पूछा कि ये आपके साथ कौन, ही इज माई हस्बैंड। अब ऐसा लगता है कभी गोद में उठा ले की। मतलब अपने पति को कुछ आदर के साथ है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। और जितना कल्चर के साथ रहेंगे अब हमारे देश में बचा तो यही है कल्चर। और एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया हमारे देश को फॉलो करेगी। अब हम ही हमारा कल्चर छोड़ देंगे तो कहाँ के धनी रहेंगे। तो प्रत्येक पत्नी को चाहिए पति को प्रसन्न रखें। अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं, लेकिन ये सब बातें यहाँ पर हम नहीं करेंगे। केवल सिद्धांत ये है कि पति को चाहिए पत्नी की, जहाँ पति की सेवा होती है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। आगे तीसरा, समा सर्व जनेषु यह, भगवान वहां रहते हैं जहां सभी जीवों के प्रति सम भावना होती है। हमारा क्या ना, हमारा लोगों के प्रति सम भावना नहीं, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं। ये मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत देखने मिलता है। अपना ग्रुप है तो 3 सीट पर 8 लोग बैठे होंगे, और अपना आदमी नहीं है तो 3 के बदले 2 भी मुश्किल से बैठेंगे। फैल कर, इतना फैल कर बैठेंगे जैसे तबेले में भैंस बैठी हैं। वो बेचारा चौथा आदमी ऐसे कह के थक जाता है, अंदर बैठो, थोड़ा अंदर बैठो। ये हिलेंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। क्यों भाई, कल तो तुम 8 बैठ गए थे, आज चौथे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कल अपने थे, आज तुम पराये हो। ये जो अपने पराये की भावना जब तक हृदय में है, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भक्तों, गांधी जी 200 वर्ष तक हमारा देश ब्रिटिशर्स के हाथों में गुलाम था, और एक ऐसे महात्मा, विश्व वंदनीय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को दूर किया, भारत को आजादी दिलवाई। और फिर गांधी जी जब पार्लियामेंट में बैठते थे और सब लोग जब एकत्रित होते थे, मानो हमारे इस्कॉन में राधा माधव होता है ना, वैसे उस संसद में, पार्लियामेंट में गांधी जी का राधा माधव हुआ करता था। ये भजन हमारे जूनागढ़ नरसिंह मेहता की रचना थी। सब लोग जब एकत्रित होते, गांधी जी मीटिंग की शुरुआत इस भजन से करते, और वो भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया। हमारे मध्यकालीन युग के संतों ने सरल सरल भजनों में सारे वेद को उतार दिया। गांधी जी गाते, नरसिंह मेहता ने लिखा, वैष्णव कौन है? हम और आप कंठीधारी बन गए, हो गए वैष्णव। ये कंठी तिलक पहनने से कोई वैष्णव? वैष्णव जन वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। यदि हम वैष्णव हैं तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैं किसी से कुछ व्यवहार कर रहा हूं या कर रही हूं, यदि कोई मेरे से ऐसा व्यवहार करता तो मुझे कैसा लगता, और आज मैं इससे इतना बुरा व्यवहार कर रही हूं, इसको कैसा लगता होगा। ये है वैष्णव। वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। भक्तों, दूसरों की पीड़ा समझे। जयंत को जब बाण पीछे लगा, जयंत के पीछे जब राम का बाण चला, वो जयंत लोका अपने बाप के पास गया। इंद्र ने कहा, तू यहां से निकल, नहीं तो मेरा इंद्र लोक जल जाएगा। ब्रह्मा ने निकाला, शिव ने निकाला, सब लोग ने निकाल दिया। जब जयंत का कोई सहारा नहीं मिला, तब वैष्णव जन तो वैष्णव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जब जयंत को किसी ने सहारा नहीं दिया तो नारद देखा विकल जयंता, क्योंकि लागी दया कोमल चित
क्योंकि संतों के चित्त कोमल होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। साधु कौन? साधु वो है, वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कवियों ने क्या कहा? वैष्णव, हम डिवोटी का हृदय कैसा होता है? माखन जैसा कोमल। अब केवल अमूल बटर खाने वाले गाय का ताजा माखन क्या होता है क्या जाने, लेकिन गाय के दूध घी जो ताजा माखन होता है उतना कोमल एक वैष्णव, एक डिवोटी का हृदय होता है। लेकिन गोस्वामी ने कमाल कर दिया, बोले कवियों ने कहा लेकिन उनको कहने नहीं आया। एक डिवोटी, एक वैष्णव का हृदय जो है माखन जैसा कोमल नहीं, माखन से भी अधिक कोमल होता है, क्योंकि माखन के नीचे आग लगती है तब पिघलता है, लेकिन वैष्णव का हृदय तो दूसरों को दुखी देखकर पिघल जाता है। यह है वैष्णव। और ऐसा हृदय जब हो तो समझो भगवान हमारे घर पर आएंगे। हमारा तो क्या है ना, दूसरे वैष्णव को दुखी देखते ना हमें बड़ा आनंद होता है। उसी का ऐसा ही होना चाहिए, टांग टूटनी ही चाहिए थी। कई दिनों से बस ले देकर लगा था, अच्छा हुआ वो गिरा। और हमारे तो आजकल है बाहर से कितने बड़े भक्त लगते हैं, बस ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर आ चुका धरती पर। हम तो भक्ति मतलब ऐसे दिखावा होता है कि किसी को लगता है प्रभुपाद के बाद यही होगा इस्कॉन में। लेकिन इंटरनली, आंतरिक रूप से वैष्णव वो है दूसरों की पीड़ा को समझे, और केवल दूसरे मनुष्यों की पीड़ा ही नहीं, सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों की। हमारे अंदर आत्मा, ये जो आत्मा शरीर के अंदर है ना, वो एक बकरे के अंदर भी है, एक मुर्गे के अंदर भी है। सभी जीव जंतु के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपा के भगवत गीता ने कह दिया कि हम जो आत्मा है वही आत्मा कुत्ते में है, बिल्ली में है, हाथी में है, सब में। तो इन सभी पशु पक्षियों के प्रति करुणा, सबके प्रति समभावना जो रखे, वहां भगवान होते हैं। आजकल लोग अपने शरीर को बनाने के लिए दूसरे जीव को मार कर काट कर खाते हैं, जीवा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए नॉनवेज आदि खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। अब तक तो बकरे और मुर्गी खाते थे, फिर केकड़ा शुरू हुआ, फेफड़ा शुरू हुआ, कुत्ता शुरू हुआ, सूअर शुरू हुआ। अब आजकल चाइना में क्या क्या शुरू हो गया। फिर उनका बाप कोरोना आएगा ही ना, नहीं आएगा तो कहां जाएगा। आया लो कोरोना। इस संसार में जितने भी आतंक हो रहे हैं, शायद भक्त उसे छोड़ दे, माफ कर दे, प्रकृति माफ नहीं कर सकती भक्तों। प्रकृति माफ नहीं कर सकती। मनुष्य बना है वेजिटेरियन, शाकाहारी खाने के लिए, और प्रकृति के नियम को तोड़कर यदि हम ये सब पाप करते हैं तो इसे आज नहीं तो कल इसका रिएक्शन आएगा, हमें अवश्य भुगतना होगा। मुझे इतना कहिए, दूसरे किसी जीव को तड़पा कर, मार कर, काट कर हमारा पेट भरना, क्या ये धर्म है? क्या ये सज्जनता है? आप लोग तो इससे मुक्त हो, ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन भगवान उसके घर पर रहते हैं जहां सभी जीवों के प्रति समभावना होती है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया? सभी जीवों के प्रति समभावना मैंने जनरल लेवल पर कहा, थोड़ा सा डिवोटी लेवल पर कहूं तो कभी भक्त में भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मैंने परसों कहा था कि जो प्रसाद 100 जन का बना है और 150 लोग आ गए, तो फिर वो जो खीर है ना, एक एक चम्मच ऐसे टच करते, देते नहीं है, ऐसे केवल थोड़ा टच करते हैं, सूंघा देते हैं, बस अब आगे चलो, चलो सूंघ लो, आगे चलो, बेचारे। और फिर अपनी कोई सखी आ गई, अच्छा तू है, ये ले, दो ले, हरि बोल, हरे कृष्ण। क्यों भाई? वो आगे 10 जन को तो केवल सूंघाया और इसको 2 चम्मच 2 ग्लास भर कर दे दिया।
अब यहाँ 12 माला नहीं, 64 नहीं, यहाँ 128 माला भी ये करे ना, भगवान कभी नहीं आ सकते, भगवान कभी नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान नंबर नहीं गिनते हैं भक्तों, भगवान भाव, भाव ग्रही जनार्दन, ये भाव देखता है। समः सर्वेषु भूतेषु। अब दूसरी ओर राजा रंती देव को देखो, रंती देव 48 दिन का उपवास था, 48 दिन बंदा कुछ न खाए, अरे 48 दिन 48 घंटे में। तो समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति जहां समभावना होती है वहां भगवान रहते हैं। तो ये 3 हो गए, याद रह गए। पहला, जहां माँ बाप और सास ससुर की सेवा होती है वहां भगवान रहते हैं। दूसरा, जहां पर पत्नी पति की सेवा करे। ये समझ में आ गया। जब पितामह भीष्म अपने धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव रखने गंधार नरेश के पास गए, तो गंधार नरेश ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम हमारी बेटी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कराएंगे। पितामह भीष्म ने क्लैरिफिकेशन किया कि भाई हमारा बेटा जो है वो जन्म से अंधा है। बोले कोई बात नहीं, संबंध तय हो गया, पितामह वापस आ गए, लेकिन वहां पर गांधारी को कहा गया कि आपका होने वाला पति अंधा है। अब गांधारी की तो आंखें थीं, लेकिन गांधारी ने सोचा कि मेरा होने वाला पति यदि अंधा है तो मैं दुनिया को देखकर क्या करूंगी। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। पूरी दुनिया वालों ने कहा कि गांधारी तेरी आंखें होगी, तू तेरे पति को आंखें दे पाएगी, तेरे पति की अच्छे से सेवा कर पाएगी। उस समय गांधारी ने इतना ही कहा कि बात तो सत्य है कि यदि आंखें बंद न करूं, पट्टी न बांधूं, मैं मेरे पति की सेवा कर पाऊंगी, लेकिन सेवा करते करते कदाचित मेरे मन में ऐसा अभिमान आ जाए कि मेरा पति तो अंधा है और मैं तो देख पाती हूं, मेरा पति धर्म, सती धर्म नष्ट हो जाएगा। ये थी गांधारी। संसार में 7 सती नारी का वर्णन हुआ वेदों में, उनमें से एक है गांधारी। ये बात है भक्तों। तो पति की, माता पिता सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, और समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति समभावना, वहां भगवान रहते हैं। चौथा पॉइंट बहुत सुंदर है। मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति, मित्रा द्रोहो विष्णु भक्ति। चौथी चीज है मित्रात अद्रोहो, जो कभी भी अपने मित्र से द्रोह न करें, हैं? उसके घर पर भगवान रहते हैं। डिवोटी लेवल पर यदि हम इसे देखें तो इसका सीधा अर्थ है जो कभी किसी भक्त का अपराध न करें, उन्हीं के घर पर ही भगवान आते हैं। मित्रात अद्रोह माने जो अपराध शून्य है। अपराध समझते ना, 1000 पाप करो और जितना फल मिलता है दुष्फल, उतना एक अपराध से मिलता है। अपराध के सामने पाप तो बहुत छोटा है, अपराध बहुत बड़ी चीज है। और हम लोग, नो डाउट, हम सब भक्ति करते हैं, हम सब साधना करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तपस्या करते हैं, एकादशी कर, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बुरा कार्य भी चालू रखे हैं, वो है अपराध। और अपराध के कारण हमारा सब जलकर खत्म हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ीवा छिंडा तारे शुकी जाए पाता। हमारी भक्ति एक लता के समान, लता समझते ना, क्या कहते हैं, वेल 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 लता। भक्ति कोई पेड़ नहीं है भक्तों। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को वृक्ष नहीं कहा, पेड़ नहीं कहा। भक्ति चाहे कितनी भी ऊंची हो, वो लता ही रहती है। एक लता को नष्ट करने के लिए बकरी काफी है। बकरी आए तो लता को खाकर खत्म कर दे, लेकिन वैष्णव अपराध तो हाथी के समान है।
और हाथी नहीं, हाथी माता मदमस्त मतवाला पागल हाथी के समान है वैष्णव अपराध। उस वैष्णव अपराध के सामने हमारी भक्ति कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति कम करो ये मंजूर है, लेकिन वैष्णव अपराध ना करो। बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हैं। और इसका एक माया की ये क्या है जानते हैं, जो वैष्णव अपराध करता है उसे तो कभी पता चलता ही नहीं है कि मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूं। उसे तो यही लगता है कि बस मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे उत्तम हूं। सो मित्रात अद्रोहो, कभी भी किसी वैष्णव से द्रोह नहीं करना चाहिए, कभी किसी भी भक्त से द्रोह नहीं करना चाहिए। आज इस कलयुग में कुछ ऐसा हो चुका है कि संसार में दुनिया वालों के साथ द्रोह करते 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 आज भक्त भक्त में द्रोह होने लगा है। ये ऐसा भक्त, वो वैसा भक्त। हमें हमारी सोच को बदलना होगा। अच्छा तू 4 माला ही करती है, मैं तो 16, मैं 32 करती हूं। और फिर समाज में वो तो बस 3rd क्लास है, वो तो कुछ नहीं 4 माला करते, हम तो ये है वो है। हमें ये सोचना, सोच बदले कि दुनिया के करोड़ों लोग कुछ नहीं करते, बेचारी स्ट्रगल करके 4 माला तो कर रही हैं। हमारा क्या ना, एक तो हमारी भक्ति में कुछ ऐसा बल है नहीं, और दूसरा ऊपर से हम इतनी निंदा, इतना अपराध करते हैं, जो भी भजन किए वो सब नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रात अद्रोहो, हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। मैं आपको क्या कहूं, राजा रहुगण, जब जड़ भरत के साथ उनका मिलन हुआ, कथा प्रसंग आप सब जानते हैं, और राजा रहुगण जड़ भरत को बहुत डांटे, बहुत बहुत अपराध किए। और जब रहुगण जड़ भरत को मारने के लिए जब पालखी से नीचे उतरे, हाथ में हंटर चाबुक लेकर मारने गए, जड़ भरत के मुख से जीवन में पहली बार निकल गया कि राजन तुम किसको मारोगे, तुम मुझे मारकर भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुत। इसे आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छे दोयम दाह्योयम क्लेदो सोष्यवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। किसको मारोगे तुम? रहुगण ने कहा मैं तुझे ठीक कर दूंगा। जड़ भरत कहते हैं मुझे नहीं, पहले अपना दिमाग ठीक कराओ, कहीं जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ। हम लोग 7 दिन से ये धूप, ये बारिश सहन करके आपकी पालकी उठा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको नरम नरम गद्दे के पालकी में बैठकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये आपके मन का दोष है, अपने मन का इलाज कराओ। जब इतनी शास्त्र की बात जब रहुगण ने सुनी, जड़ भरत को हाथ जोड़कर कहते हैं पहले मुझे ये बता दो आप हो कौन? सौबीर देश का राजा, राजा की गरिमा हुआ करती थी। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में। वह सौबीर देश का राजा बोला, ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। मैं राजा रहुगण शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, न सूर्य अग्नि अर्क, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं केवल एक ही चीज से डरता हूं, शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात। ये राजा रहुगण डरता है तो एकमात्र वैष्णव अपराध से डरता है। कहीं आप वैष्णव तो नहीं, कहीं मुझसे वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए। सो इस प्रकार वैष्णव अपराध, मित्रात द्रोहो, जहां भक्त से द्रोह होगा वहां भगवान कभी नहीं आएंगे। एक सिंपल सी बात कहूं, एक पिता के 5 पुत्र हैं, है ना? 5 पुत्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों की इमारत में रह रहे हैं, लेकिन 5 में झगड़ा हो रहा है, तो माँ बाप कभी खुश रहेंगे? माँ बाप जब भी मिले तो एक बेटा दूसरे की निंदा करे, दूसरा तीसरे की करे, तीसरा चौथे की करे, आपस में कलह। हालांकि करोड़ों रुपए उनके पास है, सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन 5 में यदि बनती न हो तो क्या माँ बाप कभी प्रसन्न होंगे? लेकिन दूसरा दृश्य देखिए
कि एक पिता के 5 पुत्र झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन पांचों मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्रेम से बैठकर खाते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं। माँ बाप के हृदय में कितना संतोष होगा। चलो जो भी है, ईश्वर ने जो भी दिया नहीं दिया, लेकिन बच्चों में प्रेम कितना है। ठीक उसी प्रकार हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब वैष्णव है, हम सब भगवान के संतान हैं। हम कितना भी माला जाप करें, हम कितनी भी साधना करें, हैं, लेकिन आपस में वैर रखेंगे, हमारा बाप कभी प्रसन्न नहीं होगा। केवल नंबर गिना देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं तो वैष्णव से प्रेम करना सीखे। और मेरी दृष्टि से प्रभुपाद के बाद मैं आज बोल सकता हूं, मेरी दृष्टि से प्रभुपाद के बाद इस दुनिया को वैष्णव के साथ किसी ने प्रेम करना सिखाया तो परम पूज्य राधानाथ महाराज है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी, एक वैष्णव से क्या प्रेम होता है, एक वैष्णव की क्या, मैं मेरे गुरु महाराज का भी कह सकता हूं, उन्होंने भागवत क्या है ये सिखाया, लेकिन वैष्णव सेवा सिखाया प्रभुपाद के बाद पूरी दुनिया को, तो एकमात्र राधानाथ स्वामी है। धन्य कर दिया महाराज जी ने कि चलो जो भी है, लेकिन वैष्णव वैष्णव होता है। और केवल सिखाया नहीं, अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि छोटे से छोटे वैष्णव से लेकर बड़े से बड़े वैष्णव तक किस प्रकार से व्यवहार, क्या प्रेम। ये ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं ना कि जब हम आपस में प्रेम करेंगे। करोड़ों रुपये से भगवान को मतलब नहीं है। हम बहुत 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 साधना करनी चाहिए, सेवा सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बहुत पैसे हो, गाड़ी बंगले हो, लेकिन आपस में अपने भाई बंधु से प्रेम न हो तो माँ बाप प्रसन्न नहीं होते। वैसे बहुत बहुत अध्ययन करे, पठन पाठन करे, लेकिन वैष्णवों से प्रेम नहीं, ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए मित्रात अद्रोहो, भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनके घर पर रहते हैं जहां वैष्णव से प्रेम हो। एक बार भगवान से द्रोह हो गया ना, मंजूर है, ये ईश्वर है, लेकिन वैष्णव से द्रोह हुआ तो ये कभी सहन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। प्रसंग आप जानते हैं, आपको स्मरण करा दूं। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने बहुत बड़े वैष्णव अम्बरीश महाराज से द्रोह किया, अब बात आई, मैं तो भूल गया उस प्रसंग में। मैं ये कह रहा था ना कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करने का लाभ मैं आपको बताऊं, आपको इंस्टेंट लाभ बताता हूं। और हमने देखा है भक्तों, छोटी सी उम्र में हमने ये अनुभव करके देखा है। भागवत के 9वें स्कंद में कथा है, राजा नभग के 4 पुत्र थे और सबसे छोटे बेटे का नाम था नाभाग। वो गुरुकुल में पढ़ रहा था, बाकी 3 बड़े भाई बड़े हो चुके थे, शादियां हो चुकी थी। तो ये गुरुकुल से आने में इनको देरी हो गई, तो इन 3 बड़े भाइयों ने क्या किया, पिता बूढ़े हो गए, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब लीगली 4 हिस्से होने चाहिए थे 4 भाई के, इन्होंने क्या किए 33 3 हिस्से करके बांट लिया। बोले वो चौथा, बोले आएगा तब देख लेंगे। तीनों भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा किया और चौथा नभग का पुत्र नाभाग जब वापस लौटा, बोले आप लोगों ने संपत्ति ले ली, अब मैं क्या करूं, मेरे भाग में क्या। उन तीनों भाइयों ने कहा आपका भाग है ना, हमने आपके भाग में छोड़ा है। बोले क्या, बोले बूढ़ा बाप, तुम्हारे भाग में पिताजी बचे, न कोई फूटी कोड़ी भी नहीं दी, और बूढ़े बाप नभग की सेवा नाभाग के पास आ गई। लेकिन नाभाग संस्कारी था, यहां लिखा है ना पितृ अर्चा, भगवान कहां उतरते हैं, भागवत का ये प्रसंग है। नाभाग ने सोचा मेरे पिता को इस प्रकार से किया गया, मेरे साथ अन्याय किया, कोई बात नहीं। देखिए भाइयों की संपत्ति के बंटवारे में यदि कुछ कम ज्यादा हो जाए, इसमें जो द्रोह करता है वो मूर्ख माना जाता है, क्योंकि तकदीर से कोई नहीं लेकर जा सकता, भाग्य से कोई नहीं अधिक ले सकता। तो अपने पिता की सेवा करने लगा।
पिताजी ने कहा बेटा तू मेरी बूढ़े बाप की सेवा कर रहा है, तू चिंता मत करना, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन देखना तेरे 3 भाइयों से भी ज्यादा धन तेरे पास आ जाएगा। अब देखिए घटना देखिए, ज्यादा देरी नहीं लगी। बाजू के ही गांव में कुछ ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और हर 6 दिन में कुछ गलती कर बैठते थे। उस पिताजी नभग ने अपने बेटे नाभाग को भेजा, जाओ और मैं 2-3 श्लोक सिखा रहा हूं, वो वहां जाकर, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, उनको सिखा दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो जाए, ब्राह्मण स्वर्ग में चले जाएंगे और सारी संपत्ति तुमको दे देंगे। जैसा पिताजी ने कहा बेटे ने वैसा ही किया और वहां जाकर ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण हुआ और ब्राह्मण स्वर्ग में गए और करोड़ों की संपत्ति नाभाग को प्रदान कर दी। अब नाभाग पूरी संपत्ति बोरी बांधकर जब घर पर आ रहे थे तो दक्षिण दिशा से महाकाल एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ। बोले ये धन छोड़ दो, ये धन के ऊपर मेरा अधिकार है। नाभाग कहता है, वो बच्चा कहता है वो तो नहीं, ब्राह्मण मुझे देकर गए हैं, मैंने उनको हेल्प किया है। बोले नहीं मेरा अधिकार है। बोले नहीं मुझे वो देकर गए हैं। बोले उस पुरुष ने कहा मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने पिता को जाकर पूछ लो। वो संपत्ति लेकर पिता के पास आया नाभाग, कहा पिताजी संपत्ति तो मिल गई, ब्राह्मण चले गए, मुझे देकर गए, लेकिन दक्षिण दिशा से कोई आया और कहा इस पर मेरा अधिकार है। पिताजी ने कहा बेटा वो और कोई नहीं, वो शिव जी थे और यज्ञ की बची संपत्ति के ऊपर शिव जी का अधिकार है। जाओ बेटा जाकर उसे वापस लौटा दो, भाग्य में होगा तो भगवान देंगे, लेकिन ये उसे देकर आओ। करोड़ों की संपत्ति नाभाग वापस लेकर गया। आज का बाप होता तो कहता 2-3 गट्टी निकाल दे, वो कहां गिनने वाला है, वैसे भी वो भोलेनाथ भोला है, वो कहां गिनने वाला है और उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ईमानदारी से हम होते तो 2-3 सरका लेते, उसमें शिव जी को कुछ फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। लेकिन देखिए नीति देखिए भक्तों, ईश्वर कृपा कहां करते हैं। सारी संपत्ति वापस लौटा दी, शिव जी को दे दी। शिव जी ने देखा कि ईमानदारी तो देखो इस बंदे की, ईमानदारी तो, शिव जी ने कहा तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं बेटा, संपत्ति तो तुम रख लो, संपत्ति दुनिया में सबके पास होती है, ये धन भी तुम रखो और मैं आत्मविद्या का ज्ञान भी मैं तुम्हें दूंगा। माला माल कर दिया और इतनी संपत्ति नाभाग के पास हुई, अन्य 3 भाइयों के पास मिलकर जितनी नहीं थी उनकी अकेले के पास हो गई। क्यों? अपने पितरुओं की सेवा करने से। चलो ये संपत्ति भी कोई बड़ी चीज नहीं है भक्तों, माँ बाप की सेवा और नीतिमय जीवन जीने से नभग के बेटा नाभाग और नाभाग के जीवन में एक बहुत बड़ा फल मिला कि उनका बेटा इस दुनिया का महाभागवत अम्बरीश महाराज के रूप में प्रकट हो गया। ये अम्बरीश महाराज की जो कथा सुनते और कोई नहीं, नाभाग का बेटा है और नाभाग के घर पर अम्बरीश जैसे बेटे होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप की सेवा करना ये जानते हैं। हमारा क्या ना, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। तूने सुनी थी अपने माँ बाप की? कोई कई बार नहीं, मुझे मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राम हो, लेकिन तू रावण जैसा है, तेरे घर पर राम हो ही नहीं सकता। यदि राम घर पर चाहिए तो एटलीस्ट दशरथ बनना होगा ना। तो पितृ अर्चन, तो अम्बरीश महाराज तो माँ बाप की सेवा में मित्रात अद्रोहो वैष्णव अपराध पर कह रहा था। ऐसे अम्बरीश महाराज का अपराध दुर्वासा ऋषि ने किया। अपराध किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा। लोकांतर में दुर्वासा गए। शिव जी ने कहा कहां भटक रहा है, जिसका सुदर्शन चक्र है उनके पास जा, वो कुछ हेल्प करेंगे, तू हमारे पास आ रहा है। सीधे गए दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास। भगवत धाम के प्रभाव से चक्र रुक गया और दुर्वासा जी कहने लगे प्रभु आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। 1 वर्ष से यह सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है, कृपया करके इस चक्र से बचा लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि दुर्वासा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा कहते हैं प्रभु आप तो करुणा के सागर हो, दया के निदान हो, आपको दया नहीं आती?
भगवान ने कहा दुर्वासा दया का सागर था, मुझ में दया थी, लेकिन तुम भी सुन लो, साधव हृदय मह्यम, साधु जो है, वैष्णव भक्त जो है दुर्वासा, वो मेरा हृदय है। और आज जब तुमने अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, मेरे वैष्णव भक्तों को मारने का प्रयास किया, वो भक्तों को नहीं, तुमने मेरे दिल पर प्रहार किया है, क्योंकि साधु मेरे हृदय में बैठता है और दया दिल से होती है। दुर्वासा तूने तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया है, जहां से दया पैदा होती है वो दिल टूट गया दुर्वासा, अब दया नहीं हो सकती। भगवान भी उस भक्त पर दया नहीं करते जो वैष्णव की अपराध करते हैं। इसलिए भगवान का कोई प्रश्न ही नहीं है कि उनके घर पर आएंगे जो वैष्णव से द्रोह करते हैं। इसलिए अपने वैष्णव से भक्ति करने, प्रेम करना चाहिए। भक्ति का मीटर क्या है? कई बार मन में होता है ना कि भाई हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे, इसका मीटर क्या? भक्ति का मीटर यही है, किसी वैष्णव को देखकर हमें कितना अधिक आनंद हो रहा है, समझो भक्ति उतनी ही अधिक बढ़ रही है। हमारा तो क्या है, वैष्णव को देखकर रास्ता बदल देते हैं, कहीं पूछ न ले कि माला कितनी करते हैं। और कुछ वैष्णव होते भी ऐसे हैं कि मिलते हैं तो सिर चढ़ा देते हैं, टेबलेट लेनी पड़ती है। वैष्णव को भी अपना लिहाज रखना चाहिए। वैष्णव उसे कहते हैं कि यदि कोई भक्त मिले तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे बिल्कुल हल्का फुल्का बना दे। वैष्णव सच्चा साधु वो है जिसे दुनिया मिलना चाहती है कि कब मुझे वो वैष्णव मिलेगा, कब मुझे वो वैष्णव मिलेगा। और हमारी पर्सनालिटी तो कुछ ऐसी है कि कुछ वैष्णव ऐसे हैं कि जो मिलने से आनंद करते हैं, और हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम जब चले जाते हैं तब लोग आनंद करते हैं कि हाँ बंदा गया। अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। सो मित्रात अद्रोह, चौथी और पांचवी, भगवान उस घर पर रहते हैं विष्णुर भक्ति, जहां भगवान विष्णु की अर्थात राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति जहां होती है वहां भगवान रहते हैं। और भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान से प्रेम। कई प्रवक्ताओं ने भक्ति को बड़ा कॉम्प्लिकेट बनाकर रख दिया है। भक्ति एक आनंद का विषय है, भक्ति एक एंजॉयमेंट है। कई बार कुछ लोग हम भक्तों से जलते हैं कि आखिर ये लोग इतना आनंद क्यों करते हैं। अब देखो काम तो करना ही है, दुखी होकर काम करे उससे अच्छा आनंद से काम करे। दुखी होकर हरे कृष्णा कृष्णा मर मर कर गाने से तो अच्छा है उदंड नृत्य करके गाए, नाचे, आनंद करे। तो भक्ति आनंद का सब्जेक्ट है, भक्ति कोई मजबूरी नहीं है। भक्तों, भक्ति एक आनंद का विषय है, भक्ति आनंद से होनी चाहिए। भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने भगवान से प्रेम। फिर आपको जिस किसी तरीके से करना है, यह आपके स्वभाव पर डिपेंड है। कभी किसी को जोर जबरदस्ती भी मत करना। हमारी रुचि अलग हो सकती है, किसी और की रुचि कोई अलग हो सकती है, हम क्यों किसी को इंटरफियर करें। रुचि भेद, भक्ति रसामृत सिंधु में कितना कुछ सिद्धांत कहे गए, हम कुछ जानते नहीं है और सभी लोगों को एक ही तराजू से तोलते हैं। भक्ति माने प्रेम, वो प्रेम आप हरि नाम, उनका नाम लेकर भी प्रस्तुत कर सकते हो, वह प्रेम आप उनकी कथा सुनकर सुनाकर प्रस्तुत कर सकते हो, वो प्रेम ठाकुर जी की सेवा करके प्रस्तुत कर सकते हो। आप अलग अलग तरीकों से वह प्रेम प्रस्तुत कर सकते हो। करना है मात्र प्रेम। प्रेम से नाचो, प्रेम से गाओ, प्रेम से आनंद करो। और एक बात समझ लीजिए, यदि आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान का कीर्तन गाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत साल पहले कपूर जी ने कहा था, हर दिल जो प्यार करेगा जो प्रेम करेगा वो गाना गाए बिना रह नहीं सकता। वो तो सीधी बात है। प्रेम किया तो गाना गाएगा। दूसरे शब्दों में, आप कृष्ण का कीर्तन गाते हो तो आपका कृष्ण से प्रेम है।
लेकिन आगे बहुत सुंदर कहा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये गीता का श्लोक गा रहा है बेचारा। गीता में कृष्ण ने क्या कहा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति। सैकड़ों में, कृष्ण कहते हैं, वो तो बेचारा अच्छा था कि लिहाज में रहा सैकड़ों में, कृष्ण ने कहा करोड़ों में। हे अर्जुन, वो विरला होगा जो मेरा गीत गाएगा, जो कीर्तन करेगा, भजन करेगा। क्योंकि सहस्त्रेषु मनुष्येषु, सहस्त्र करोड़ों करोड़ों मनुष्य में वो विरला माना जाएगा जो मेरा कीर्तन करेगा। तो भगवान उन्हीं के घर पर रहते हैं जहां भक्ति होती है, कीर्तन होता है, कथा होती है। तो पितृ अर्चा, पति अर्चा, सम सर्व जनेषु यह मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति एते पंच महामखा। हरे कृष्णा। श्री राधा वंशी बिहारी भगवान की, श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।